बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पल्स टरबाइन का। तो इम्पल्स टरबाइन को हम लोग देख लेते हैं, इसकी वर्किंग, इसके डिफरेंट पार्ट्स को और इसके ऑपरेशंस को कि ये किस किस तरह वर्क करती है। तो सबसे पहले कि टरबाइन होती क्या चीज़ है। टरबाइन इज़ अ मैकेनिकल इक्विपमेंट विच कन्वर्ट्स द प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या करती है टरबाइन? टरबाइन आपके पास एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो कि फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को यूटिलाइज करता है और फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी दे देता है। किस तरह कि पानी जो आ रहा होता है वो उसकी क्या होती है? प्रेशर एनर्जी होती है। उसको कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में और रोटेशन जनरेट करता है। Later on, its kinetic energy of the turbine is used to generate the electric power through generators. फिर आप क्या करते हैं? फिर आपके पास जो टरबाइन होती है, टरबाइन जैसे ही रोटेट करती है टरबाइन का ब्लेड, आप टरबाइन के ब्लेड को थ्रू शाफ्ट एंड कपलिंग कनेक्ट कर देते हो जनरेटर की शाफ्ट के साथ। और जैसे ही जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बेसिकली आपके पास टरबाइंस इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन के लिए यूज़ होती हैं, जहाँ पे आपने प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। Basically, work done by the turbine is calculated by the difference of outlet and the inlet enthalpy of the flow medium. अब इंथॉल्पी क्या चीज़ है? टोटल एनर्जी कंटेंट एक फ्लूइड में कितने हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्लूइड इंटर हो रहा है 100, उसके पास एक एनर्जी है। वो लीव करते हैं तो उसके पास एनर्जी होती है 20। तो ये जो डिफरेंस हैं इनसे हम लोग बेसिकली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास टरबाइन ने कितना वर्क किया। क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन जो हमारे पास वो फ्लो मीडियम पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह का अपना फ्लूइड यूज़ कर रहे हो। वो आपका स्टीम भी हो सकता है, आप गैस टरबाइन भी यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रोलिक टरबाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम हाइड्रोलिक टरबाइन को पढ़ लेते हैं। वो कौन सी होती हैं? हाइड्रोलिक टरबाइंस हैव अ रो ऑफ ब्लेड्स fitted to the rotating shaft or a rotating plate. Flowing liquid, mostly water, when passes through the hydraulic turbine, it strikes the blade of the turbine and makes the shaft rotate. इसके क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वाटर आ रहा होता है वो आपका टरबाइन के ब्लेड्स पे स्ट्राइक करता है। वो टरबाइंस के ब्लेड्स को रोटेशन देता है, एनर्जी देता है, जिसकी वजह से वो रोटेट होते हैं। और फिर उस रोटेशन की वजह से टरबाइन की शाफ्ट रोटेट होती है और देन आपका फर्दर प्रोसेस प्रोसीड होता है। टरबाइन, it strikes the blade of the turbine and makes the shaft rotate. While flowing through the hydraulic turbine, the velocity and pressure of the liquid reduces. जब आपके पास हाइड्रोलिक टरबाइन यानी कि आपका पानी गुजरता है तो क्या होता है? उसके बाद आपकी फ्लूइड की प्रेशर और वेलोसिटी रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टरबाइन को अपनी एनर्जी दे देते हैं। These result in the development of torque and rotation of the turbine shaft. इससे ज़रिए क्या होता है? आपकी टरबाइन रोटेट होती है और वहाँ पे आपके पास टर्निंग इफेक्ट जनरेट होता है जिसको उसने टॉर्क का नाम दिया है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कि हाइड्रोलिक टरबाइन की क्लासिफिकेशन फ्लो के हिसाब से कौन कौन सी हैं। वाटर कैन पास थ्रू द हाइड्रोलिक टरबाइन इन द डिफरेंट फ्लो पाथ्स। अब वाटर जो है वो टरबाइन में से जब पास होता है तो उसके डिफरेंट पाथ होते हैं। बेस्ड ऑन द फ्लो पाथ ऑफ द लिक्विड, हाइड्रोलिक टरबाइंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। अब फ्लो की डायरेक्शन के हिसाब से कि किस तरह फ्लो जो है वो आपका टरबाइन में से गुजरता है, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर ली है। पहले आपके पास आता है एक्सियल फ्लो हाइड्रोलिक टरबाइन। दिस कैटेगरी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन हैज़ द फ्लो पाथ ऑफ द लिक्विड मेनली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Kaplan turbine has liquid flow mainly in axial
डायरेक्शन। अब ये ऐसी टरबाइन होती है जिसमें आपको जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द टरबाइन होता है, इसीलिए इसको हम एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। आगे आता है आपके पास रेडियल फ्लो हाइड्रोलिक टरबाइन। अब such hydraulic turbines has the liquid flowing mainly in a plane perpendicular to the axis of rotation। अब फॉर एग्जांपल टरबाइन का जो रोटेशन का एक्सिस है वो आपका एक्स एक्सिस में है, तो जो फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन होगी वो आपका वाई एक्सिस से फ्लो आ रहा होगा। मीन कि फ्लूइड जो स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड्स पे वो आपका परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा, मीन कि 90 डिग्री की एंगल पे फ्लो की डायरेक्शन होगी फ्लूइड के आने की और देन स्ट्राइक करने की। तो ऐसी टरबाइंस को या ऐसी टरबाइंस जो कि इस फ्लो पे एक्ट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रेडियल फ्लो हाइड्रोलिक टरबाइंस कहते हैं। थर्डली आ जाता है आपके पास मिक्स्ड फ्लो हाइड्रोलिक टरबाइंस। अब मिक्स्ड फ्लो हाइड्रोलिक टरबाइंस कौन सी होती हैं? फॉर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक टरबाइन यूज्ड देयर इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ बोथ एक्सियल एंड रेडियल फ्लोज। अब ऐसी टरबाइन जो कि आपके पास एक्सियल फ्लो को भी यूटिलाइज करती हैं और रेडियल फ्लो को भी यूटिलाइज करती हैं, तो ऐसी टरबाइंस को हम लोग मिक्स्ड फ्लो हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं। Such type of hydraulic turbines are called the mixed flow hydraulic turbine. Francis turbine is an example of the mixed flow turbine. In Francis turbine, water enters in the radial direction and exits in the axial direction. यानी कि पानी जो है फ्रांसिस टरबाइन में 90 डिग्री पे इंटर होता है टरबाइन से और फिर जो लीव करते हैं वो एक्सियली लीव कर रहा होता है आपको। अब हम देख लेते हैं कि इम्पल्स टरबाइन को फर्दर। An impulse turbine is a turbine that is driven by high velocity jet of water or steam from a nozzle directed onto vanes or buckets attached to the wheel। अब कहता है कि इम्पल्स का लफ्जी मतलब होता है कि एक्शन ऑफ अ फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सादे लफ्ज में समझाऊं तो जिस तरह हम कहते हैं छोटा सा हमने जर्क दी है, फोर्स जर्किंग के तौर पे जैसे अप्लाई होती है, तो उस टाइम जो फोर्स होती है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड आपका आता है और जर्क अप्लाई करता है टरबाइन के ब्लेड्स पे और देन क्या होता है उसको रोटेट करवा के आगे मूव हो जाता है। द रिजल्टिंग इम्पल्स एज डिस्क्राइब्ड बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्पिन्स द टरबाइन एंड रिमूव्स काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द फ्लूइड फ्लो। अब चूंकि फ्लूइड एक जर के साथ टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक होगा तो फ्लूइड अपनी सारी एनर्जी टरबाइन को दे देगा और टरबाइन क्या करेगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके रोटेशन जनरेट करेगी और फ्लूइड जो है वो काइनेटिक एनर्जी से खाली होके आगे चले जाता है। बिफोर रीचिंग द टरबाइन द फ्लूइड प्रेशर हेड इज चेंज टू द वेलोसिटी हेड बाय एक्सेलरेटिंग द फ्लूइड थ्रू अ नोजल। The preparation of the fluid jet means that no pressure casement is needed around an impulse turbine। अब वो कहता है कि फ्लूइड टरबाइन से पहुंचने से पहले जैसे वो नीचे आता है तो हम क्या कर लेते हैं, हम उसको आगे नोज़ल में से पास करवाते हैं। अब नोज़ल में से पास करवाने का क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये होना है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ होने की वजह से उसके पास जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो ज़्यादा इम्पल्स लेके ब्लेड्स पे स्ट्राइक होगा। मोस्ट टाइप ऑफ द टरबाइन एक्सप्लॉयट द प्रिंसिपल ऑफ बोथ इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। हाउएवर अ फ्यू सच एज द पेल्टन टरबाइन यूजेज द इम्पल्स कंसेप्ट एक्सक्लूसिवली। वो कहता है कि बहुत सी टरबाइन होती हैं जिसमें हमारे पास रिएक्शन और इम्पल्स वाला केस यूज़ होते हैं। अब रिएक्शन टरबाइन एक समथिंग एल्स है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी आपने ये देखना है कि इम्पल्स टरबाइन किस तरह एक्ट करती है। तो इम्पल्स की एक सिंपल टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं पेल्टन व्हील। अब पेल्टन व्हील को हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि अ पेल्टन व्हील हैज़ वन और मोर फ्री जेट्स डिस्चार्जिंग वाटर इनटू एन एरेटेड स्पेस and impinging on the buckets of a runner draft tube are not required for the impulse turbine since the runner must be located
अबाउट द मैक्सिमम टेल वाटर टू परमिट ऑपरेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो कहता है पेल्टन व्हील ऐसी टरबाइन होती है जो कि जिसमें हमारे पास आपके पास एंड पे ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होती। अब मैं आपको ये डायग्राम से समझाऊंगा कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अभी आप सिर्फ ने आपने जो इम्पल्स टरबाइन को याद करना है वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की याद तक करना है कि इम्पल्स टरबाइन क्या होती है। ऐसी टरबाइन होती है जो आपके पास एक्ट कर रही होती है वाटर के इम्पल्स को यूज़ करके, देन क्या करती है, रोटेशन जनरेट करती है, और देन आप अपना फर्दर प्रोसेस यूज़ करते हैं। बाकी जो इसकी डिटेल है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको यहाँ तक कोई मसला है तो आप अपना ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।